मैं संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। कारक प्रकरण में सप्तमी विभक्ति का अगला भाग पढ़ेंगे। इसका ये सूत्र है षष्ठी चानादरे अनादर आधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यम स्तः। तो यहाँ यदि अनादर भी प्रकट हो तो जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। रुदते रुदतो वा प्रावाजित रुदंतम पुत्रादिकम न दृत्यः संन्यस्तवान् नित्यर्थ। यहाँ रोते हुए इसका अर्थ है रुदतो वा प्रवाजित रुदंतम पुत्र काम, यानी रोते हुए पुत्र आदि की उपेक्षा करके संन्यास ग्रहण कर लिया। यहाँ रुदन क्रिया से प्रवचन क्रिया लक्षित होती है, साथ ही रुदन का तिरस्कार या उपेक्षा भी प्रकट हो रही है। अतएव रुदते रुदते या रुदतः में सप्तमी तथा षष्ठी विभक्ति होती है। रुदतो यानी रुदते व रुदतो में सप्तमी तथा षष्ठी विभक्ति होती है। रुदते सप्तमी, रुदतो षष्ठी, इस तरह से। आगे है स्वामीश्वर अधिपति दायाद साक्ष प्रतिभु प्रसूतैश्च एतैः सप्तर्वियोगे षष्ठी सप्तम्यां स्तः। तो स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिण प्रतिभु तथा प्रसूत, इन शब्दों के योग में एतई सप्तर्वियोगे यानी इन शब्दों के योग में षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। संबंध में केवल षष्ठी आगे षष्ट्यामेव प्राप्त्याम पाक्षिक सप्तम्यर्थ वचनम। तो संबंध में केवल षष्ठी प्राप्ति, पक्ष में सप्तमी, पक्ष में सप्तमी, इस तरह से है के लिए यह सूत्र कहा गया है। यह सूत्र कहा गया है। आगे है वचन माने कहा गया। गवाम गोश्वा स्वामी, जैसे कि गायों का स्वामी। यहाँ उपयुक्त नियम से स्वामी ये स्वामी उदाहरण आया है। उपयुक्त नियम से स्वामी शब्द के योग में गवाम तथा गोश में विकल्प से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। इस तरह से गोश ये सप्तमी का बहुवचन है, तो यहाँ सप्तमी षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। तो गवाम गोस्वा प्रसूत गा एवान भवतुम जात इत्यर्थ। तो यहाँ गवाम गोस्वा प्रसूत गांव में उत्पन्न हुआ है, इसका भाव है गा एवान भवतुम जात, गायों को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ है। यहाँ भी षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। गवा गोश गाम एवान भवितुम जात इत्यर्थ। तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है। इसी प्रकार इनके अन्य उदाहरण हैं पृथिव्या पृथिव्याम व ईश्वर, तो ईश्वर इसमें आ जाएगा।
और भी उदाहरण हैं इनके, ग्रामाणाम, इसी तरह ग्रामेश व अधिपति, ये उदाहरण आ जाएगा। पित्रंशस्य पित्रंशे व दायाद, दायाद ये वाला उदाहरण इसमें आ जाएगा। व्यवहारस्य व्यवहारे सा साक्षी, ये वाला उदाहरण आ जाएगा। दर्शनस्य दर्शने व प्रतिभु, ये प्रतिभु का उदाहरण आ जाएगा। इस तरह से तो जिस तरह से ये गवाम गोश व प्रसूत और गवाम गोश व स्वामी, तो इनका जिस तरह ये है उदाहरण, इस तरह ये उदाहरण है जो भी मैंने बोले हैं, तो इसी तरह उनको समझना। आगे है आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, यानी आयुक्त का अर्थ है यहाँ पर तत्परता, अर्थ में आयुक्त और कुशल के योग में षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि देखो यहाँ इनके उदाहरण हैं, आयुक्त, ये तो अभी मैंने अर्थ बताया, उसकी संस्कृत है आयुक्तो व्यवहार, यानी आयुक्त का अर्थ है लगाया हुआ। उसी तरह यहाँ आयुक्त कुशलो व हर पूजने हर पूजन शिवा, इस तरह से है। तो यहाँ इसका उदाहरण आयुक्तो हर पूजने पूजने हर पूजनस, इस तरह से हो जाएगा उदाहरण। और इसी तरह ये हो जाएगा कुशली हर पूजने हर पूजनस शिवा, इस तरह से उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है आसेवायाम किम, आसेवायाम का क्या प्रयोजन है। तो यहाँ तात्पर्य यह होता है कि वहीं आयुक्त यानी कुशल के योग में, कुशल के योग में षष्ठी सप्तमी होती है। यह क्यों कहा, इसलिए कि अन्य में केवल सप्तमी होती है। आयुक्त गौ शकटे, क्योंकि इसका अर्थ है गाड़ी में बैल जोड़ा गया, ईषद युक्त इत्यर्थ, यह इसका अर्थ है कि गाड़ी में बैल जोड़ा गया, यहाँ तत्परता का बोध नहीं होता। यतश्च निर्धारणम जात गुण क्रिया संज्ञा समुदायादेक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतस इस्ततः षष्ठी सप्तम्यं, इस तरह से है। तो यहाँ यतश्च निर्धारणम, निर्धारण का अर्थ है जात गुण क्रिया और संज्ञा आदि की विशेषता के कारण, आदि की विशेषता के कारण किसी वस्तु को अपने समुदाय से पृथक करना, जिसमें से निर्धारण किया जाता है, उससे षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। तो जिससे जैसे कि षष्ठी या नृणाम नृषु ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यहाँ मनुष्य जो है नृणाम नृषु, यानी मनुष्य जो है समुदाय से जात की विशेषता के कारण ब्राह्मण को विशिष्ट दिखलाया गया है। यह मनुष्य समुदाय का ही एक अंग है। नृ यानी मनुष्य एक समुदाय का ही, ब्राह्मण जो एक मनुष्य है। तो यह निर्धारण है, निर्धारण अतः समुदाय रूप नृ शब्द से षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। तो यह इन दोनों में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। ये तो बहुवचन है, उसका सप्तमी का और षष्ठी, इस तरह से। गवाम गोशवा कृष्णा बहु क्षीरा, इस तरह अगला उदाहरण है। तो यह गायों में कृष्णा बहुत दूध वाली होती है। यहाँ गुण के द्वारा पृथक्करण है, पृथक्करण है।
गच्छताम, गच्छत्स व धावन शीघ्र। यहाँ जाने वाला, यहाँ गच्छताम जाने वालों में दौड़ता हुआ शीघ्र जाता है, यानी दौड़ता हुआ शीघ्र गच्छत्स जाता है। यहाँ क्रिया के द्वारा पृथक्करण है। यहाँ क्रिया के द्वारा पृथक्करण। इसी तरह छात्राणाम छात्रेष्व मैत्रः पटु, तो छात्रों में छात्रेषु, ये भी बहुवचन है सप्तमी का। मैत्र चतुर है, मैत्र पटु यानी चतुर है। यहाँ संज्ञा मैत्र यानी मैत्र है, संज्ञा के द्वारा पृथक्करण है। इन सभी उदाहरणों में जो बताए हैं, इन सभी उदाहरणों में अपने समुदाय में से एक भाग को विशिष्ट दिखलाया गया है। आगे है पंचमी विभक्ति। विभक्त का भागो विभक्तम, यानी विभक्त का अर्थ है विभाग या भेद। निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात्। या जहाँ विशिष्ट रूप में दिखलाई गई हुई वस्तु, यानी निर्धार्यमाणस्य, उसको कहते हैं वस्तुतः भिन्न ही होती है वो, यानी भिन्न ही, भेद यानी भिन्न ही होती है। वहाँ तत्र माने वहाँ, जिससे भेद दिखलाया जाता है उसमें पंचमी विभक्त होती है। जैसे कि मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य आड़ेतरा। मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के लोगों से संपन्न है। यहाँ माथुर यानी मथुरा के रहने वाले पाटलिपुत्रों को, यानी पटना के रहने वालों से भिन्न है। मथुरा में दूसरों की अपेक्षा संपन्नता दिखाई गई है। अतः पाटलिपुत्र में से पंचमी विभक्त होती है। तो पाटलिपुत्र केभ्य, ये पंचमी विभक्त का बहुवचन है। इस तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये वीडियो यहीं समाप्त है। धन्यवाद।